हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक अग्रवाल आपका वेलकम करता हूँ। एंड आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2021 का एग्ज़ाम फॉर्म आया हुआ है। एंड इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन से आप AKTU लखनऊ, MMMUT गोरखपुर एंड HBTU कानपुर के वेरियस कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए इसकी जानकारी पूरी हम आपको बताते हैं। ये कुछ बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। तो ये फॉर्म आपका 1 अप्रैल 2021 को आया था एंड इसको 30 अप्रैल 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि इस समय कोविड चल रहा है, तो हो सकता है कि ये डेट्स आगे एक्सटेंड हो जाएं। तो आप वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहिएगा। एंड जो उसकी फ़ीस है, तो दो इसकी कैटेगरीज हैं। एक 1300 रुपये है जिसमें सारे मेल्स, थर्ड जेंडर, जनरल OBC कैटेगरी एंड जनरल EWS आते हैं। एंड बाकी स्टूडेंट्स के लिए 650 इसकी फीस है। अलग से कोई टैक्स जो भी होगा वो आपको पे करना होगा। ये सारे कोर्सेज हैं जो इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दो आपके टेबल्स हैं, एक AKTU का है और एक MMMUT का है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप B.Pharm या बैचलर ऑफ डिज़ाइन या वेरियस कोर्सेज जो यहाँ दिए हुए हैं, उनमें से किसी भी कोर्स में अगर आपको AKTU या इनके किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आप ये एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होगा। स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि AKTU यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी लखनऊ में MBA प्रोग्राम भी होता है। लेकिन इस बार से MBA के एडमिशन्स UPCET के थ्रू नहीं होंगे। इस बार MBA के एडमिशन्स CMAT के थ्रू होंगे। एंड इसमें कुछ वेरियस डेट्स दी हुई हैं। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगर आप B.Pharm यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी करना चाहते हैं तो 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा, और अगर किसी और कोर्स का आप अप्लाई कर रहे हैं तो 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। एंड जो इस बार एग्ज़ामिनेशन है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रही है। ये एग्ज़ामिनेशन इस बार AKTU नहीं करा रही है। बहुत सिंपल 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि आपको वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। सेकंड में आपको अपना पूरा फॉर्म फिल करना है। थर्ड स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। एंड फोर्थ स्टेप है फीस पेमेंट। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारे स्टेप्स एक साथ करें। अगर आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है तो आप एक एक करके जब आप चाहें लास्ट डेट से पहले अपना एक एक स्टेप पूरा कर सकते हैं, या अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है तो आप सारा स्टेप्स एक साथ ही कर सकते हैं। और मैं इस PPT में आपको बताऊंगा कि कैसे आप पूरा का पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं, ताकि आप बिना किसी गलती के खुद अपने आप पूरा फॉर्म फिल कर सकें। ये है इसकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 लिंक आ रहे हैं। जिसमें एक है UG के लिए यानी कि अंडर ग्रेजुएट, और एक है PG के लिए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट। तो हम लोग अंडर ग्रेजुएट सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे 2 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन उनके लिए है जिनका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, और ये उनके लिए है जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने आपको बेसिक तरीके से इन्फॉर्मेशन बता दी है। इसको यहाँ पे बॉक्स को चेक करना होगा एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। ध्यान रखिए, आप जो भी नाम टाइप करें
वो आपका हाई स्कूल की मार्कशीट से मैच होना चाहिए। मैंने यहाँ पे अपना नाम, अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम फिल कर दिया है। यहाँ पे आपका जन्म तिथि का डेट, मंथ और ईयर, यानी कि किस ईयर आप बॉर्न हुए थे। जो डेटा मैं यहाँ पे फीड कर रहा हूँ वो मैं रैंडम आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप यहाँ पे अपना ही डेटा फिल करेंगे। जो भी आपके पास आईडी है वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। जो भी आप आईडी फिल करेंगे, जैसे आधार है आपके पास या पैन कार्ड है, जो भी है उसका एक जो नंबर होता है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। मैं रैंडमली यहाँ पे कोई भी नंबर फिल कर रहा हूँ। अब इसमें वो एड्रेस जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन चाहिए, यानी कि कोई भी डाक कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट हम इंडिया ले रहे हैं। स्टेट उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया है हमने। डिस्ट्रिक्ट बरेली लिया है हमने। आप अपना शहर, अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे और वहाँ का जो पिन कोड है वो डालेंगे। ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है। यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है, क्योंकि जो भी मैसेज वगैरह आएंगे यूनिवर्सिटी से वो आपके ही नंबर पर आएंगे। मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर डाल रहा हूँ। अगर यही एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा बॉक्स, पूरा एड्रेस कॉपी हो जाएगा। और अगर ये सही नहीं है तो आपको कुछ और डालना होगा। पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप टाइप करें तो कहीं पे नोट कर लें पासवर्ड। एंड आपका ये एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो पासवर्ड रिकवर करने के लिए आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना होगा। और यहाँ पे जो भी नंबर्स या अल्फाबेट्स दिए हुए हैं सिक्योरिटी पे, वो एज इट इज कैपिटल में ही आपको फीड करने होंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपसे एक वेरिफिकेशन पूछ रहा है कि आपने जो भी डेटा फीड किया है वो सही है कि गलत है। एक बार आप चेक कर लें। यहाँ पे सारे बॉक्सेस चेक करने होंगे। आप डेटा एक बार चेक कर लीजिए कि पूरा सही है या नहीं। एंड फिर अगर सही है तो एग्री करके सबमिट कर दीजिए, सही नहीं है तो एडिट करिए। तो हम इसे फाइनल सबमिट करेंगे, यस करेंगे। अब ये देखिए आपका ये पूरा फॉर्म यहाँ पे आ गया है। एंड यहाँ पर आपके पास 4 सेक्शंस हैं। ये चारों आपको पूरे करने हैं। इसमें से फर्स्ट स्टेप आप पूरा कर चुके हैं। एंड ये एप्लीकेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे यहाँ से कॉपी करके आप कहीं पर इसको सेव कर लीजिए या अपनी कॉपी में, डायरी में कहीं पर इसको लिख लीजिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, हम एप्लीकेशन पूरी करेंगे। यहाँ पे डेटा का ऐसे फिल होके आ रहा है। आप अब इसके आगे का डेटा फिल करेंगे। नेशनलिटी इंडियन, पेरेंट डोमिसाइल, यानी कि आपके पेरेंट्स आप कहाँ के रहने वाले हैं। फिर आपने कौन से स्कूल से, जहाँ से आपने पढ़ाई करी है वो कौन से राज्य में था, एंड आपकी कैटेगरी कौन सी है। सब कैटेगरी अगर इसमें से कोई भी एप्लीकेबल है तो आप सिलेक्ट करेंगे एंड उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। तो मैं इसको फिलहाल नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूँ। एंड ये एक अलग वेटेज ऐड किया है, इसको हम नो कर रहे हैं। इसकी इंफॉर्मेशन के लिए आप प्रॉस्पेक्टस को स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए या पीजी कोर्सेज के लिए। क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन यूजी के लिए किया है इसलिए यहाँ पे यूजी का ऑप्शन आ रहा है।
एंड यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपका इस वक्त क्या क्वालिफिकेशन है। तो मैं यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहा हूँ बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए, एंड जिसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए 12th। फिर ये पूछ रहा है कि आपको एग्जामिनेशन कहाँ देना चाहते हैं, यानी कि आपकी सिटी की प्रेफरेंस क्या है। तो मैं इसमें फर्स्ट चॉइस बरेली ले रहा हूँ, ताकि आप अपने हिसाब से जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है वो फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस किसी वजह से आपको नहीं मिलती है, तो जो आपने सेकंड प्रेफरेंस दी होगी वो आपको अलॉट हो जाएगी। तो इसलिए आप सोच समझ के प्रेफरेंस दें। जो सेंटर आपको अलॉट होता है उसको दोबारा चेंज किया जाना पॉसिबल नहीं है। ये पूछ रहा है कि आपका करंट स्टेटस क्या है। अगर आपका 12th 2021 में हो रहा है और आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप यहाँ पे अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपका रिजल्ट आ चुका है या आपका 12th लास्ट ईयर का है या उससे पहले का है, तो आप पास करेंगे। फिर आपने कौन से साल में कोर्स पूरा किया है, तो मैं यहाँ रैंडमली कोई सा भी ईयर ले रहा हूँ। ये पूछ रहा है कि आपने कौन से बोर्ड से 12th किया है, तो आप यूपी बोर्ड भी ले सकते हैं, जो भी आपका है। मैं यहाँ पे आईएससी सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पूछ रहा है कि आपका जो मार्कशीट है उसमें परसेंटेज के हिसाब से मार्क्स है कि सीजीपीए के हिसाब से मार्क्स हैं। तो हम परसेंटेज सेलेक्ट कर रहे हैं। टोटल मार्क्स 500 हैं, एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड से 430। एंड मैं यहाँ पे रैंडमली कोई भी रोल नंबर डाल रहा हूँ, आपको अपना रोल नंबर डालना है। और ये आपके स्कूल का नाम और एड्रेस यहाँ पे आएगा, और स्कूल का पिन कोड यहाँ पे आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब्जेक्ट्स जो 12th में है अपनी मार्कशीट को देखिए और भरिए। यहाँ पे 12th के सब्जेक्ट्स फीड करने हैं, 10th के नहीं। तो मैं यहाँ पे पीसीएम ग्रुप ले रहा हूँ और साथ में इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस ले रहा हूँ। आपको अपना ही जो कोर्स है वही लेना है, और जो सब्जेक्ट्स आप लेंगे उस सब्जेक्ट्स के बेसिस पर जो कोर्सेज आप कर सकते हैं वही कोर्सेज यहाँ पे दिखेंगे। तो मुझे बी फार्म के लिए अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे बी फार्म सेलेक्ट कर रहा हूँ, और जो पिन नीचे दिया हुआ है बिल्कुल वैसे ही कैपिटल में मेरे को फिल करना है और सबमिट करना है। यहाँ पे गैप मैक्सिमम अलाउड 10 ईयर्स का है, इसलिए मैं ईयर ऑफ पासिंग चेंज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे फिर से वेरिफिकेशन कह रहा है कि एक बार आप ये सब डेटा चेक कर लीजिए। तो ये सारे बॉक्सेस आप चेक करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर कोई भी गलती है तो इसी लेवल पे आप सही कर लीजिए, बाद में इसको एडिट करना आसान नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और फाइनल सबमिट करना है। यस। अब आप देखिए यहाँ पे 2 स्टेप्स आपके पूरे हो चुके हैं। अब हमें इमेजेस अपलोड करनी है, और मैंने आपको बताया था पीपीटी में पहले ही कि आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है जो कि इस साइज़ की होनी चाहिए, और आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं जो कि इस साइज़ के होने चाहिए। तो ये पहले ही ये साइजेस में अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर पहले से ही बनाकर रखिए। अपलोड इमेज पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे फाइल चूज करने का ऑप्शन आ रहा है, तो हमने फाइल चूज करने के लिए फोटोग्राफ हमने यहाँ
पहले से सेव कर रखी है, एंड सिग्नेचर भी हमने पहले से यहाँ पे सेव कर रखी है। और यहाँ पे सबमिट एंड फाइनल प्रीव्यू पे क्लिक करना है, एंड एक बार जो आपने फाइल सेलेक्ट करी है वो यहाँ पे शो हो रही है, और यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है, और जो पिन दिया हुआ है एज इट इज वो पिन यहाँ पे टाइप करना है। बॉक्स को चेक करिए और अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। आपको कंफर्मेशन आ गया है कि डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये 3 स्टेप्स पूरे हो चुके हैं और आपको अब फाइनल पेमेंट करना है। तो यहाँ पे हम फाइनल पेमेंट पे क्लिक करेंगे, फिर ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं पेमेंट के, जो आपके लिए कंफर्टेबल है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग के लिए 3 अलग अलग गेटवे दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे HDFC बैंक का गेटवे लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपको पेमेंट कैसे करना है। अगर आपके पास ये सब कार्ड्स अवेलेबल हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो नेट बैंकिंग या यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप अदर बैंक डेबिट कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी डालनी है, CVV, कार्ड का पे नाम, यहाँ पे क्लिक करिएगा और प्रोसीड करके आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होते ही आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपको पूरा प्रोसीजर बताया है कि कैसे यूपी CET 2021 का आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। आगे भी मैं अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बारे में आपको जानकारी दूंगा, ताकि आप बिना किसी गलती के सही तरीके से अपने फॉर्म्स को फिल कर सकें और आपको किसी और पे डिपेंडेंट होना ना पड़े। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।